आज हम बात करेंगे मंगल और बुध की युति के बारे में, जिन्हें ज्यादातर लोग शत्रु ग्रह मानते हैं। लेकिन मंगल और बुध एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आज के टाइम पे अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपके पास स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं बनाते, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं तब भी आप कामयाब नहीं बन सकते। और ये सब चीजें किससे देखी जाती हैं? ये बुध ग्रह से देखी जाती हैं। अगर जातक के पास ये सब चीजें हैं लेकिन अगर वो एक्शन ही नहीं ले रहा, वो मेहनत ही नहीं कर रहा, तो ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। अगर उसमें वो जज्बा नहीं है मेहनत करने का, तब भी ये चीजें बेकार हैं। अगर वो अपने जुनून से अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा, तब भी ये चीजें बेकार हैं। तो ये सब चीजें किससे देखी जाती हैं? चाहे वो पावर हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो जोश हो, जज्बा हो, वो सब मंगल ग्रह से देखे जाते हैं। तो जब भी किसी जातक की कुंडली में मंगल और बुध की युति बनती है और पॉजिटिव रिजल्ट देती है, तो इंसान को कामयाब भी बना सकती है। लेकिन अगर जब ये बुरे रूप में आपकी कुंडली के अंदर बैठती है, तो इंसान को मेंटली अपसेट भी कर सकती है या फिर उसे क्राइम भी करा सकती है। तो आज हम मंगल और बुध की युति के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब भी किसी जातक की कुंडली में मंगल और बुध एक साथ किसी भी हाउस में बैठते हैं, तब ये युति बनती है। मंगल और बुध एक दूसरे के ट्राइन में बैठे होते हैं, तब ये युति बनती है। और मंगल और बुध एक दूसरे के आगे होते हैं, तब ये युति बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल और बुध की युति की पॉजिटिव साइड के बारे में, कि जब भी किसी जातक की कुंडली में मंगल और बुध की युति बनती है तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे इंसान की बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। वो अपने बोलने की कला से सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे इंसान का माइंड टेक्निकल होता है, वो टेक्निकल फील्ड में जरूर जुड़ता है। ऐसा इंसान बिजनेस में अपना नाम बना सकता है, क्योंकि बुध से बिजनेस को भी देखा जाता है। और बिजनेस में क्या चाहिए होता है? आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके बोलने की कला, यही तो मायने रखती है। और उसके साथ साथ आपकी मेहनत, उसका भी सपोर्ट जब होता है तो इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है, वो अपनी पहचान बना सकता है। मंगल और बुध की युति वाला इंसान किसी भी फील्ड में अपना नाम बना सकता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, लॉयर हो, कोई भी हो, उसके अंदर बोलने की कला ही तो चलती है। और वो बोलने की कला बुध से ही आती है, क्योंकि आज के टाइम पे दो ही चीजें मैटर करती है। पहला, अपनी बात को लोगों के आगे रख पाना, और दूसरा, सही टाइम पे एक्शन लेना। यही दो चीजें होती है जो इंसान को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, और ये मंगल बुध से ही देखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल गेट्स के चार्ट के बारे में। बिल गेट्स का चार्ट मिथुन लगन का है और उनके 4th हाउस के अंदर मंगल और बुध की युति बन रही है। तो आप देखिए कि उनका माइंड टेक्निकल फील्ड में अपने आप ही गया। उनकी मंगल बुध की युति उनको अपने आप ही टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर गई। अब आप देखिए कि मंगल और बुध से क्विक डिसीजन भी देखा जाता है। जब स्टीव जॉब ने अपनी एप्पल कंपनी को लॉन्च किया था, उसकी कुछ ही समय बाद बिल गेट्स ने वही आइडिया लेकर अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लॉन्च कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि आने वाले टाइम पर टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये जो सोच आती है, ये मंगल बुध से ही आती है। जल्दी डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, ये भी मंगल बुध से ही आती है। अब बात करते हैं दूसरे चार्ट की, जो कि है सुधीर चौधरी का, और ये एक जर्नलिस्ट हैं। आप सभी इनको जानते हैं। इनका चार्ट कुंभ लगन का है। इनके 5th हाउस में बुध बैठा है अपनी ही राशि में, और मंगल बैठा है 6th हाउस में। और आपको पता है कि इन्होंने अपनी पहचान मीडिया लाइन से जुड़कर बनाई, और मीडिया लाइन किससे देखी जाएगी? बुध से देखी जाएगी। तो उसके अंदर भी इंसान को अच्छा बोलना आना चाहिए, तभी वो इंसान आगे बढ़ सकता है, अपनी पहचान बना सकता है। और इन्होंने अपना नाम इसी के बल पे बनाया। अब बात करते हैं तीसरे चार्ट के बारे में, और ये चार्ट है गुलशन कुमार का। आप देखिए कि इनका चार्ट मेष लगन का है, और 2nd हाउस में मंगल और बुध की युति बन रही है। और 2nd हाउस से क्या देखा जाता है? 2nd हाउस से आपकी वाणी को देखा जाता है, सिंगिंग को देखा जाता है। और इनका बिजनेस किससे स्टार्ट हुआ? गानों से ही स्टार्ट हुआ, सिंगिंग से स्टार्ट हुआ। इन्होंने जो कंपनी बनाई वो म्यूजिक से ही जुड़ी हुई थी। गाने गाना, लोगों से गाने गवाना, ये सब इनकी कंपनी में शुरू हुआ। और वो किससे देखा जाता है?
सेकंड हाउस से देखा जाता है, तो उनका वो घर एक्टिवेट हुआ। तो ये तो हमने देखा कि जब भी मंगल और बुध की युति किसी भी जातक की कुंडली में जब पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो इंसान किसी भी फील्ड में जाता है तो अपना नाम बनाता है, अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि उसमें आपके बोलने की कला और आपकी मेहनत दोनों आपको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब बात करेंगे जब किसी जातक की कुंडली में मंगल और बुध की युति जब नेगेटिव रिजल्ट देती है तो उसका उस जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी किसी भी जातक की कुंडली में जब मंगल और बुध की युति नेगेटिव रिजल्ट देती है तो ऐसे इंसान की पढ़ाई में जरूर रुकावट आती है, वो प्रॉपर पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पढ़ाई में लगती ही नहीं है। ऐसे इंसान के अंदर धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होते और वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता है। ऐसे बच्चों की गलत यारी दोस्ती तक भी होती है, क्योंकि बुध से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, इंटेलिजेंस को देखा जाता है, और मंगल से आपकी यारी दोस्ती को देखा जाता है। और जब ये बुरे रूप में आपकी कुंडली के अंदर होते हैं तो इंसान गलत यारी दोस्ती की तरफ जरूर जाता है। ऐसे इंसान के घर में या तो कोई मेंटली अपसेट इंसान होगा या फिर बहुत ही एग्रेसिव इंसान होगा जो हमेशा लड़ाई झगड़े करना या मार पिटाई करने के हालात बनाता हो। जब भी मंगल और बुध की युति नेगेटिव रिजल्ट देती है तो इंसान गलत डायरेक्शन में चला जाता है और वो अपने काम में स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि उसके गलत डिसीजन और गलत डायरेक्शन उसे गलत रास्ता ही दिखाते हैं। और जब इंसान सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाता है, वो जोश नहीं दिखा पाता है, तो वही जोश और वही एनर्जी गुस्से के रूप में बदल जाता है। तो वही मंगल बुरा होकर उसके अंदर गुस्से को बढ़ा देता है, उसके अंदर एग्रेशन ला देता है, और जिसकी वजह से वो क्राइम की तरफ भी जा सकता है। ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन में भी अपने शत्रु बना लेता है। उससे गलतियां ऐसी होती है, गलत डिसीजन ऐसे होते हैं कि उसके वहां पे लड़ाई झगड़े के हालात भी बन जाते हैं। ऐसे इंसान में पेशेंस नहीं होते, धैर्य नहीं होता, इसीलिए उससे गलतियां होती हैं और वही गलतियां बड़े रूप में उसके सामने आ जाती हैं और हालात यहाँ तक की बनते हैं कि वो मेंटली अपसेट तक भी हो जाता है और उसे बीमारियां तक भी हो जाती हैं। ऐसे इंसान को अल्सर जैसी बीमारी तक के भी हालात बनते हैं, या बाकी कोई नसों से संबंधित दिक्कत या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसे आ सकती है। तो अगर आपकी भी कुंडली के अंदर मंगल और बुध की युति बन रही है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप उन्हें करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसे जातक को अपने शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी धारण करनी चाहिए, क्योंकि चांदी की तासीर ठंडी होती है, तो वो आपके गुस्से को, आपके एग्रेशन को कम करने में आपकी हेल्प करती है। ऐसे इंसान को अपने घर में गंगा जल ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए और अपनी माँ के साथ, मौसी के साथ और नानी के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। आप ये रेमेडीज करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे